नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और बहनें, स्वागत है हमारे श्री कृष्ण भगवान की कृष्णा ग्रोथ मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, अध्याय 5 में आज हम जानेंगे कर्म संन्यास योग के बारे में, जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की अनमोल शुद्ध विचार। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री कृष्ण भगवान की बात अर्जुन समझ नहीं पाते। फिर अर्जुन बोले, हे केशव, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए प्रभु, इन दोनों साधनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनते हैं और कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, येह स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का अर्थ बोलते जा रहे थे और अर्जुन सुनते जा रहे थे, राधे राधे। फिर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सांख्योगो पृथक बालाह प्रवदन्ति न पंडिता एकम प्यास्थित समयगुभ्योर्विन्दते फलम। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समय प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गमयते एकं सांख्यं य योगं च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात ज्ञानयोगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। फिर से श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगत् योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना होने वाले संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिन्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलयपन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ और त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा। है अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियर्पि
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका अर्थ है, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। अर्थात जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृत्तं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव। इसका अर्थ है, सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मन तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इसका अर्थ समझाते हैं अर्जुन को। है अर्जुन, जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्वज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। फिर से यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा। अर्थात जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हुए अर्जुन बोलते हैं, विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिन। अर्थात वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इह तैर्जितः सर्गो येषा सामे स्थितं मन निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। अर्थात जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षरमश्नुते। इसका अर्थ है, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्योने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुहक के ही हेतु हैं और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। फिर से अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण शक्नोति है यह सोढ़ु प्राक्शरीर विमोक्षणा काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नर। है अर्जुन, इसका अर्थ है, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले भले ही कामक्रोध से
उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित हैं, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षप्रायण विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षप्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारं यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग के बारे में 5वां अध्याय संपूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।